Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से डेफिनेटली क्या आने वाला है. ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ, व्हाट विल बी दैट? सो अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है? जब आप आशाएं नहीं कर रहे होते हैं तब वो हो जाती है. सो देखते हैं. सो आपके करंट सिचुएशन हम देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे इस डेक से कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है. प्रेजेंट सिचुएशन देखने से आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ मैच होगा. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है, उनकी वर्तमान हालात और परिस्थिति क्या है. ओके, फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द हार्वेस्ट. यहाँ पे हमारे पास जो है वो है हार्वेस्ट. वी डू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, 5 of Pentacles, the Empress, Queen of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नेचर. सो यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, मकर राशि. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है. रोहिणी नक्षत्र कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग पाइशिस साइन. हो सकता है कि आप लोग पाइशिस है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है कुछ लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास हो सकता है. करंट सिचुएशन में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप ना यकीन नहीं करते हैं शो ऑफ में. आपके पास अधिक से अधिक संपत्ति हो सकती है लेकिन आप शो ऑफ नहीं करते हैं, या आप शो ऑफ करने से डरते हैं बिकॉज यू नो देयर इज़ ऑलवेज लाइक ऐसा माना जाता है कि शो ऑफ करने से इविल आई आ जाता है. कुछ लोग अपने ही सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो. आप जो है वो ही घिसा पिटा ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हो. यू वांट टू लीव ओके योर करेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस. आपके जो खुद के घर है या गांव है उसको छोड़ के आप कहीं और बढ़ना चाहते हो आगे. आपको लगता है कि जो सुख सुविधा होने चाहिए उस जगह पे नहीं है. आपको और अर्निंग्स चाहिए, आपको और पैसा रोज़गार करना है क्योंकि आप खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हो. सो वहाँ पे पूरी तरह से संपूर्णता नहीं आएगा. यू हैव टू लीव द प्लेस. कुछ लोगों के लिए आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, ठीक है. और अगर आप कंफर्ट जोन में भी हो तभी भी आपको लगता है कि ये कंफर्ट जोन में रहने का मतलब होता है प्रोग्रेस ना करना. कुछ लोग फॉरेन गए हो या आउट ऑफ स्टेट गए हो, बहुत अच्छा बात है, जॉब मिली भी है, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो आसपास के माहौल में के साथ. हो सकता है फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, कलीग्स अपना साथ नहीं दे रहा है, जूनियर्स भी तंग कर रहे हैं, सीनियर्स भी परेशान कर रहे हैं, उस तरह से हो सकता है. या ऐसा हो सकता है कि उस सिटी में आपको सब लोग वेलकम तो किए हैं लेकिन वहाँ का रहन सहन से आप जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे. आपको लगता है कि जहाँ पे मैं था या जहाँ पे मैं थी वहीं अच्छा है. कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा यादें आ रहे हैं और उस वजह से और तकलीफ़ हो रहा है आपको. कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी पास्ट में जो भी ब्रेकअप आपने सहन किया या डिसअपॉइंटमेंट्स आपका हुआ, फाइनेंस में लॉस हुए, नौकरी चली गई, वो सारे सिचुएशंस कवर अप हो गया है. अभी आप फ्रेश मूड पे है और आप कोई न्यू जर्नी लीड भी कर रहे हैं, एक नई जर्नी का शुरुआत भी आप कर रहे हो ऑलरेडी. बट यू फील लाइक देयर मे बी समवन ओके, इट इज़ लाइक दैट कि आपकी रिसेंटली शादी हुई है या हो सकता है कि आप शादीशुदा है तो आपका बच्चा होने वाला है. तो आपके लिए अगर आप फीमेल है, द लाइफ ऑफ अ मदर इज़ डेफिनेटली न्यू फॉर यू. इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू, इट्स अ न्यू जर्नी फॉर यू.
और वो ही होता है कि जहाँ पे आप अपने बच्चे को लेके इतना ज़्यादा, ठीक है, मतलब फील करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जन्नत से ज़्यादा सुख यही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके बॉस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो आपसे काम करवाते ही जा रहे हैं, या आपके हस्बैंड हो सकता है कि बाहर रहते हैं मैक्सिमम टाइम और उनका साथ आपको नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा है कि आपके घर में बहुत अनवांटेड विजिटर्स आते हैं जो नहीं चाहते हो आप आए, क्योंकि आपको पता है वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस है, लेकिन परिवार के खातिर आप कुछ बोल नहीं पाते और वो घुस जाते हैं मे बी आपके बेडरूम में या आप कहीं पे भी हो, ठीक है। दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस, सो यू हैव टू बी वेरी सिक्योर। लाइक कुछ लोगों ने ऐसा भी है कि आप एडिक्शन से, मोह माया का जो एक जाल है उससे बच के आप रिलीफ आपको मिला है रिसेंटली, और कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, अभी भी कुछ जगह पे आप फंसे हुए हैं, उस जगह से इतना फंसे हुए हैं कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यू हैव टू कट ऑफ द रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है जो आपको सिर्फ आंखों में आंसू ही दे रहा है और कुछ नहीं, सो यू हैव टू डू दैट, वो तो करना ही पड़ेगा फिर। नाउ हम देखते हैं कि अचानक क्या हो सकता है। कुछ लोग, आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपको वो लोनलीनेस महसूस हो रहा है, ना जाने क्यों। आप अपने आप को इतना अकेला क्यों महसूस कर रहे हो। गॉड इज़ विथ यू, डोंट वरी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। द लोअर वर्ल्ड, द गिव अवे, द ड्रम, द मिस्टिकल शेमन, दैट्स अ बेस्ट कार्ड। यहाँ पे है स्पाइरल। अच्छा, वहाँ पे 5, 9, 3, 4, 2020, 2002 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे है 15 नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, 13, 31 हो सकता है कि आप देखते हैं। ओके, द स्पाइरल एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फायर, और ऊपर से ये क्या है गाइस, ये तो सन कार्ड है। सन इज़ ऑब्वियसली अ बॉल ऑफ फायर। सो अचानक से क्या होने वाला है, यहाँ पे शुरू हुआ था लोअर वर्ल्ड से। लोअर वर्ल्ड मतलब होता है पाताल लोक। पाताल लोक में क्या होता है, बेसिकली ऐसा माना जाता है जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, घोर अन्याय करते हैं, ठीक है, इस दुनिया में जनरली जो नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूकेड होते हैं, बहुत ज़्यादा हैविंग अ डेविलिश एनर्जी, सो उनके लिए नसीब होता है हेल, दैट इज़ द लोअर वर्ल्ड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि you will definitely get to know about it। आपको इसके बारे में विस्तार से पता चलेगा। और लोअर एंटिटी जो होते हैं एकदम खराब वाले, ठीक है, उसके वो आपको जो है ऊपर असर ना करे, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अचानक से अगर आपके घर में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी हुए, सो आप थोड़ा वास्तु को संभाल सकते हैं, क्योंकि आप पहले से जान रहे हो। कुछ लोगों ने ऑलरेडी, हो सकता है ये सिचुएशन आपके लाइफ में चल ही रहा है। अनएक्सपेक्टेडली जो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है वो है सन कार्ड। आपको पता चलना है यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे सारे जो है इल्यूशन है, सारे भ्रम हैं, सारे हेलुसिनेशन हैं, और यहाँ पे क्या है, आग का गोला है जो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, ठीक है। आग की बारिश हो जाएगा। सो यू विल डेफिनेटली गेट द राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस। अचानक से आपके लाइफ में कोई मेंटोर, कोई कोच, कोई स्पिरिचुअल एडवाइज़र, कोई ऐसा जो आपको सही दिशा दिखाए, ठीक है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प करे, कुछ टेक्निक सिखाए। ये आपके ट्यूटर हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, जो आपको जो है ना कहीं पे स्ट्रॉन्ग जो बनने के लिए मजबूर करे। कुछ ऐसे सिचुएशंस में हो सकता है कि आपको डाल दिया जाए जहाँ पे आपका जो है यू आर गोइंग टू कम आउट एज वेरी स्ट्रॉन्ग देन एवर बिफोर।
सो आपका जो गुस्सा है, आपका जो जो कहीं ना कहीं पे पैशन है, गुस्सा पैशन में बदल जाएगा, क्रिएटिविटी में बदल जाएगा। जो आइडियाज़ आपको नहीं आ रहे थे, अचानक कुछ ऐसा आइडिया आएगा जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो विद द गिव अवे एंड द ड्रम। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इतना ज़्यादा आपको प्राप्ति होगा, प्राप्ति का योग मुझे दिखाई देता है। चाहे वो अपने बिजनेस से हो, चाहे कहीं ना कहीं पे जॉब करते हो, या हो सकता है कि आपका फैमिली बिजनेस से हो, या आपको धरोहर में कुछ मिल रहा हो। सो यू आर ऑल्सो रिसीविंग इट। आप प्राप्त भी कर रहे हो, आप दान भी दे रहे हो, दान पुण्य भी आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि समवन हैज़ बार बार पता नहीं ऐसा ही आ रहा है कि समवन हैज़ कास्टेड सम इविल मंत्रस और इविल स्पेल्स ऑन यू। सो उसको आप दूर कर पाएंगे कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, इससे आने से पहले ही बता दिया था, कोई ऐसा स्पिरिचुअल एडवाइजर, कोई ऐसा जो आपको बोल पाएंगे कि रेमेडीज़ क्या हो सकता है। आप खुद भी हो सकता है कि कुछ पढ़ के जान पाओ, ठीक है। सो वट एवर वेर द ऑब्स्टिकल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है, पीछा ही नहीं छोड़ पा रहे थे आप, ठीक है, आप अपना हैबिट चेंज नहीं कर पा रहे थे, किसी के वजह से आपने, ठीक है, अपना जो है अस्तित्व खतरे में डाल दिया था, वो सब कुछ चीज़ हील हो जाएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी जो भी गोल 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 आपको घुमा रहे थे, ठीक है, उससे भी आप वाकिफ़ होंगे कि ये इंसान का पर्पस सिर्फ आपको मीनिंगलेस डायरेक्शन में भेजना और कुछ नहीं। सो इस तरह से क्या होगा ना, आप प्रिकॉशंस ले पाएंगे। आने वाले समय में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आए और आपको बातों में घुमाने की, उलझाने की कोशिश करें, ताकि वो आपसे जो है अच्छा चीज़ लेके जा पाए, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी अवेयर ऑफ दैट। सो वो अवेयरनेस किस तरह से आ रहा है? बाय बीइंग मोर स्पिरिचुअल, बाय बीइंग मोर काइंड। यहाँ पे और धार्मिक स्थान से भी आपका प्राप्ति, कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई ऐसा पाठ पढ़ना जिससे सारे जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, लोअर एंटिटीज़ है, वो गायब हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं। आपके जो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशंस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके भाग्य में अच्छे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप पीछे चले आ रहे हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इज़ डेफिनेटली, आई डू थिंक सो, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। किसी ने आपको डिमोटिवेट किया, किसी ने आपकी मजाक उड़ाया और वही आप लेके बैठे, उससे आप नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू फील दैट कि वो व्यक्ति या वो इंसान तो आपके लाइफ में मायने ही नहीं रखते। आप जो हो, आप खुद हो, और आप उसको प्रमाण भी करेंगे। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and